नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। साथियों, जगाना मेरा काम है। आप जागेंगे या सोए रहेंगे, आप पे निर्भर है। मैं जगा हूं, मैं अपने काम में लगा हूं। मैं जगा हूं, काम में लगा हूं और यहां से नहीं पटना तक मेरा टीम वर्क, होमवर्क सब चल रहा है। ठीक है। और देखिए, लेकिन हड़बड़ी में कोई काम मैं नहीं करता हूं कि जल्दीबाजी में करके और सब गड़बड़ कर दूं, वैसा काम मैं नहीं करता। क्योंकि बहुत फूक फूक के कदम चलना पड़ रहा है। हमारे साथ अगल बगल ऐसे लोग भी हैं कि अब धीरे धीरे चीजें आ रही हैं सामने कि वो लोग हमको, हमारे पीछे भी लगे हुए हैं कुछ लोग कि इनको डैमेज कैसे किया जाए। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास है क्या कि हमको डैमेज करेंगे आप? मैं कहता हूं कुछ नहीं मेरे पास, मेरे चक्कर में ना पड़िए। ठीक है। अब साथियों, एक बहुत बड़ा विस्फोट आप बहुत पढ़ रहे होंगे, वरीयता के लिए जो निकला हुआ है। बस छोटा टॉपिक, आप बहुत पढ़ रहे होंगे, लेकिन मत के निकालिए, निकलेगा। यह बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र है वरीयता। एक एक पॉइंट, अभी बहुत सारी चीजों का खुलासा करूंगा। एक एक पॉइंट में छुपा हुआ है बहुत कुछ राज। वो राज क्या है? नियोजित और विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई 1-2 शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है साथियों। बीपीएससी से बहाल हमारे विद्यालय अध्यापक साथी जो हैं, उनके साथ और नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अब समझिए धोखा कैसे। सरकार का सबसे बड़ा षड्यंत्र, कमेटी की रिपोर्ट से योगदान तिथि गायब। आप आज तक कहीं भी, चाहे पुराने शिक्षक हो चाहे नए शिक्षक हो, कभी भी आपने देखा होगा कि प्रशिक्षण तिथि और योगदान तिथि में जो बाद की तिथि हो, उससे वरीयता निर्धारित होती है। लेकिन ये चाल देखिए कितनी बड़ी चाल है कि इसमें से योगदान तिथि को गौण कर दिया गया है। योगदान तिथि ही गायब हो गई और 2354 जो केस है भैया, उसमें भी सरकार ने शपथ लगाया है कि विशिष्ट शिक्षक एक नया पद है, नया कैडर है। बात को समझिएगा, इनका नया योगदान है, सब कुछ नया है। तो नए कैडर में क्या योगदान पुराना हो जाएगा? योगदान नहीं रहेगा। वरीयता निर्धारण में योगदान ही गायब हो जाएगा। बिना योगदान के आप वरीय हो जाएंगे क्या? वरीयता कहां गई? टीआरई 1 और 2 का योगदान 2 साल पहले है भैया। आपका 1 जनवरी 25 और 1 मार्च 25 है। योगदान में ये सीनियर है। योगदान भी भैया ना, क्योंकि ये भी ट्रेंड आए हुए हैं, ट्रेंड आप भी आए हुए हैं। तो योगदान देखा जाएगा ना कि बाद, प्रशिक्षण और योगदान में जो बाद की तिथि हो। कुछ लोग बाद में प्रशिक्षण किए थे तो प्रशिक्षण की तिथि देखी जाती है, लेकिन अगर प्रशिक्षण पहले है तो ये प्रशिक्षित पहले है तो योगदान की तिथि देखी जाती है। लेकिन यहां प्रशिक्षण की तिथि कही गई है और योगदान की तिथि को गायब किया गया है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और धोखा है। बीपीएससी वाले भाइयों के साथ भी धोखा हो रहा है। अरे भाई, उनकी नियमावली से जन्म हुआ है विशिष्ट की नियमावली का। आप देख लीजिए खोल के कि विद्यालय अध्यापक की नियमावली के अनुसार अन्य भत्ते वगैरह जो भी है मिलेंगे आपको। अब हमारे में लिखा है राज्यकर्मी के अनुरूप अन्य भत्ते। तो हम सोचे कि हमको
हम उनके बराबर हो जाए सहायक शिक्षक के, नहीं हो सकते हैं। तो वैसे ही इनका जन्म टीआरई 1-2 का पहले हुआ प्रशिक्षित के रूप में, इनका जन्म विशिष्ट का जन्म बाद में हुआ प्रशिक्षित के रूप में। तो यहां तो योगदान तिथि ना देखी जाएगी मेरे भैया। बाद की तिथि कौन है? दोनों की योगदान तिथि है। इनका योगदान 1 है, इनका योगदान 2 साल पहले, इनका योगदान 1 साल पहले। वरीय कौन होगा? लेकिन यहां तो विशिष्ट को सर ये कमेटी ही बना दी वरीय। क्या बात है! ये देखिए झोल, सीधे हाई कोर्ट में न्यायालय के द्वारा सभी पत्र होंगे रद्द, तब तक सक्षमता 3/4 का योगदान संपन्न हो जाएगा। सरकार को पता है कि मामला न्यायालय में जाना है। समझे भैया? इन चीजों में मैं लगा हूं, ठीक है, सब खोज रहा हूं, सब लगे हुए हैं। वो जान रही है सरकार कि न्यायालय में जाएगा और ये रद्द हो जाएगा पत्र सारा। तब तक इस हवा में 3 और 4 जो सक्षमता है, भाई लोग इंतजार कर रहे हैं विशिष्ट बनने के लिए, इनको फंसा लिया जाएगा। तब तक ये भी जाल में फंस जाएंगे। असली यहां गेम चल रहा है। ये पत्र का कोई मतलब नहीं है। जो पत्र निकला हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट भी पूरी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसा है कमेटी की रिपोर्ट में कह करके पत्र निकल रहे हैं। समझिए बात को। अभी फिर कल बहुत बड़े झोल का खुलासा करूंगा। कल एक और बड़े झोल का खुलासा करूंगा। जमीन खिसक जाएगी। कितना बड़ा झोल है ये झोल देखिए। क्या भैया आपने अभी तक सुना था कि प्रशिक्षण तिथि और उसके बाद जन्म तिथि? ऐसा तो हमको 20 साल के नौकरी में सुनने को नहीं मिला। ठीक है, वो समान होने पर होता है। सबसे पहले प्रशिक्षण तिथि और योगदान तिथि में जो बाद की तिथि हो। आप भी सुनते आए हैं, हम भी सुनते आए हैं, पुराने शिक्षक भी यही बताते हैं। कहीं लिखा भी नियमावली में तो यही लिखा है। ये कहां से आ गया भैया? योगदान तिथि को छुपाया क्यों गया है? हमको बस इतना बता दीजिए। योगदान तिथि को गायब कैसे? हमारा जन्म ही नहीं होगा और हम सीनियर हो जाएंगे। अब हमको बता दीजिए, योगदान विशिष्ट ने किया 1 तारीख को, इसको क्यों छुपाया जा रहा है? इनका विशिष्ट में जन्म हुआ है। विशिष्ट के रूप में जन्म 1 जनवरी 2025 को हुआ और इनके जन्म को ही गायब कर दिया गया। जब जन्म ही नहीं होगा तो सीनियर कैसे होंगे? हमको यह बताया जाए। जब इनका जन्म ही नहीं होगा तो सीनियर हो कैसे गए? और अगर नियोजित है, नियोजित में गिना जाता है कि नहीं, नियोजित के सर्विस को जोड़ा जाता है, तो फिर नया कैडर हुए कैसे? सरकार न्यायालय में शपथ पत्र दी है कि नए कैडर है, नया योगदान है, नई नौकरी है। कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा फल्स! पकड़ लीजिए, पकड़ लिया। यह है योगदान तिथि गायब कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, विद्यालय अध्यापक, हमारे एक आधो भाई से चर्चा हुई तो वो भी यही बात बोले कि सर जानते हैं ये कैसे सीनियर हो जाएंगे? पहले हम लोग योगदान किए हैं, ये कैसे सीनियर हो जाएंगे विशिष्ट? वो भी वही बात करे। सरकार धोखा कर रही है सर हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। अरे कहां ताक रहे हैं आप? लेकिन ये चीज पकड़ी गई है, पकड़ा गई। अब अगला रणनीति सरकार चलेगी। मैं इसीलिए नई चीजों को खोलता हूं। लेकिन अब अगली रणनीति सरकार तैयार करेगी तो जो 3 और 4 सक्षमता वाले हैं, मेरे भाइयों समझिए, इतनी बड़ी चाल आपको फंसाने के लिए है कि आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और 5200 है भैया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 5200 का स्केल आपसे छीनना। कल जो खुलासा करूंगा वो इससे भी जबरदस्त होगा, इससे भी जबरदस्त होगा। बस ये आप हमको जवाब दे दीजिए कि इनका योगदान तिथि कहां गया? क्या ये ज्वाइन नहीं किए हैं, बिना ज्वाइन के हैं?
या तो फिर कहिए कि ये नियोजित है, सरकार कह दे कि नियोजित है, ये इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो नियोजन में था वही है। तो फिर हाई कोर्ट में जो शपथ पत्र दिए हैं, कई केसों में दिए हुए हैं, 2354 में दिए हुए हैं कि ये नया कैडर है, भरी सदन में लिखित में दिए हुए हैं कि नया कैडर है, इनका नया योगदान है, 7th पे से आच्छादित नहीं है, नए योगदान पर ना। तो फिर ये कैसे निकल गया, इनका योगदान गायब कैसे हो गया? सीनियरिटी में योगदान कैसे गायब हो गया भैया? बिना योगदान के सीनियरिटी हो नहीं सकती है, जब आपका जन्म ही नहीं होगा तो फिर सीनियर कहां से होइएगा? आपका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है, इस पत्र में आपको जन्म ही नहीं हुआ है विशिष्ट भाइयों, इस पत्र में सरकार ने भी आपका जन्म नहीं हुआ है, अभी आप गर्भ में हैं। ये पत्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप गर्भ में हैं, अभी जन्म होने दीजिए। अब आप बताइए कि आपका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जन्म हुआ है तो 1/1/25 इसी को छुपाया जा रहा है, जन्म तिथि को आपको छुपाया जा रहा है। क्या कहते हैं, आजकल तो बड़ा ही चल रहा है, जन्मदिन उत्सव मन रहा है। तो आपके जन्मदिन उत्सव को ही सरकार खत्म करना चाहती है कि आप जन्मदिन का उत्सव मत मनाइए। तो भैया पहले वाला जन्मदिन क्या 2 जन्मदिन आप है कहां? या तो 2 जन्मदिन 1/1/25 भी है और पूर्व का भी है, दोनों अगर करती है सरकार तो आपका नौकरी ही फाल्स है, गलत। क्या दोनों होगा? अनुभव सिर्फ नियुक्ति के लिए होती है कि आप पात्र होते हैं, 8 साल का अनुभव तो आप पात्र हो गए, इसके लिए होता है। ये समझिए कि आप पात्र हो गए उस चीज के लिए, लेकिन वरीयता के लिए इसका प्रयोग पूर्व के सर्विस का नहीं होता है। योगदान तिथि प्रशिक्षण तिथि में जो बाद की हो वही होगा। इस चीज को छुपा करके षड्यंत्र रच करके और 3-4 में नियोजित शिक्षकों को लाने का षड्यंत्र है कि ये लोग ज्वाइन कर लें कैसा हूं, ताकि 8वां वेतन क्लियर हो जाए एकदम। क्योंकि ये जो 8वें वेतन में 2500 का जो अंतर आएगा तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी, फिर भगदड़ मचेगा, हम लोगों के लिए समस्या पैदा होगा। इसी के लिए कि सारे नियोजित विशिष्ट बन जाएं, कोई कहने वाला नहीं रहे, रहा न कोई कुल रोवन हारा। ये चाह रही है कि पूरा रावण का खानदान ही खत्म हो जाए। जैसे वहां किया, विनाश करवा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग तैयार हैं, ये खानदान विनष्ट नहीं होगा, समझ लीजिए, हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए सावधान हो जाए नियोजित भाइयों, एकदम सावधान रहिए, अलर्ट रहिए एक बिंदु पर। ये 3-4 जो परीक्षा दे दी है आपको फांसने की तैयारी है, लेकिन फंसिएगा मत। आपकी जो नियोजन नियमावली 2020 है, इस पर भी खुलासा करूंगा, बहुत बड़ा मेरे पास रखा हुआ है। ये नियमावली बहुत बड़ा, इसमें राज छुपा हुआ है। सरकार इसी से डरी हुई है कि इस नियमावली को खत्म नहीं किए तो ये नियोजित हम लोगों के काबू में आएंगे ही नहीं। सच्चाई यही है, अब मैं खुल के बोल रहा हूं, सच्चाई यही है। और हम एकदम सुरक्षित हैं। जो लोग कहते हैं उस न्यायालय का डर दिख रहा है कई जगह, वो भी खुलासा करूंगा। सरकार डरी भी हुई है कि न्यायालय का आदेश आने वाला है, उससे पहले काम कर लो। न्यायालय का जबरदस्त लग चुका है तड़का। तो आगे फिर कल आऊंगा और खुलासा करूंगा अगली कड़ी का कि कहां धोखा हुआ है। नमस्कार साथी।